हाँ जी, तो भाइयों मैं जा रहा हूँ लोडिंग के लिए अजमान की तरफ। और ये भाई जो है पूरी स्पीड दे रहा है, वजन भी बहुत है। और शायद मेरे को लगता नहीं है कि इसको पता है कि इसका टायर जो है एक पूरा फट गया है। अगर पता होगा तो आदमी इतनी तेज़ तो नहीं चलाता है। बाकी पता नहीं, इसके पास में जाके बताता हूँ। उस्ताद टायर फटा है तेरा, टायर 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 फटा हुआ है यार। उसको पता ही नहीं है और फुल स्पीड में जा रहा है, टायर पूरा फटा हुआ है। कमाल के बंदे हैं भाई, बस सीधा देख के जा रहा है कि टायर तो देखो कम से कम। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, राम राम सभी भाइयों को। उम्मीद है सारे भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो भाइयों, अभी मुझे ट्रिप आया, कोई शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ लोडिंग के लिए। और रास्ता भी आज काफ़ी क्लियर सा ही है, इतना कोई रश भी नहीं है। और थोड़ी बहुत देर में मैं पहुँच जाऊँगा अजमान में। भाइयों कंपनी में मैं तो पहुँच गया हूँ लोडिंग के लिए, और अब बस रिवर्स लेके चलते हैं। तो भाइयों भी अंदर लगाएं गाड़ी। थोड़ी होगी गड्डी लोड, और अब जो यहाँ से निकलते हैं, मौसम थोड़ा सा जो है ना वो बारिश वाला ही है। और मेरे पास एक तरपाल है लेकिन वो छोटी है, थोड़ी बड़ी तरपाल का कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, क्या एक छोटी और लेके आनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। लोड करके बस निकला ही हूँ और फिर ये एयर वाली प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब मुझे फिर कहीं ना कहीं साइड में लगानी पड़ेगी गाड़ी, और तो कहीं जगह नहीं मिली तो इसलिए मैंने इधर कच्चे में गाड़ी डाल रही है। ये पता नहीं यार क्या दिक्कत है, अभी आगे कहीं पे लगा के ना फिर देखता हूँ। और अब आके यहाँ पे साइड में गाड़ी लगाई है कि चेक करूँ क्या है। और अब जो है एयर की सुई ऊपर जाने लगी है कि जैसे अब ठीक हो गई है। ये भी मजाक ही करती। चलो फिर चला जाए, यहाँ से यू टर्न करके चलते हैं गाड़ी वापस। हाँ जी, तो भाइयों सुबह के बज गए हैं 4 और हम हो लिए हैं तैयार काम पे जाने के लिए। और जा रहा हूँ अभी मैं अपना दुबई में एक न्यू लोकेशन में, और वहाँ पे पहुँचने में कोई लग जाएगा 1 घंटे के करीब। आज थोड़ा आराम से इधर से सो के तसल्ली से निकले हैं। तो भाइयों हम रोड पर आए हुए हैं और यहाँ से कोई 25 किलोमीटर के करीब हमारी जो है वो साइट है जहाँ पे मुझे जाना है। जो रोड तो वैसे अब खाली सा ही है एक तरह से। अभी 4 बजे हैं और अगर 5 बज जाएंगे तो फिर रश शुरू हो जाएगा, क्योंकि 5 बजे जो है लेबर की बसें भी निकल लेती हैं अपना दुबई की तरफ। जाओ तुम चाहे लोकेशन में तो जा रहा हूँ, लेकिन अब GPS सिग्नल लॉस्ट हो गया है और अब देखते हैं क्या होता है आगे चल के, क्योंकि विदाउट GPS तो पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भाइयों पहुँच तो गया हूँ मैं तकरीबन नज़दीक। बीच बीच में वैसे ना GPS के सिग्नल भी वापस आते रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब हेल्प हो गई। ये सिंगल ब्रिज है, हाइट भी इसकी काफ़ी है। और बस इससे लेफ्ट करके अब यहाँ से कोई 900 मीटर जो है रह गई है अपने साइट जहाँ पे जाना है। ग्रैंड मर्क्यूर होटल। चलो जी, मुझे तो ये था कि जैसे GPS लॉस्ट हो रहा है ना, कहीं कोई पंगा ही ना हो जाए, पर फिर भी ठीक है, काफ़ी हेल्प हो गई। क्योंकि थोड़ी आगे चल के ना आती रही है मतलब GPS की रेंज वापस। तो बस यहाँ से 500 मीटर पे अपनी वो साइट है जहाँ पे जा रहा हूँ मैं।
और पीछे दूसरा भाई भी साथ में ही आ रहा है, 2 गाड़ियाँ हैं। पहले लास्ट टाइम जब आया था ना तो इसने लोकेशन इस पंप में डाल दिया था, लेकिन अब भी ये इधर ही जा रही है। लेकिन अब ये है कि एक बार आ चुके हैं तो अब थोड़ा फ़ायदा तो रहेगा उस चीज़ का। यहाँ से पहला राइट करना है और फिर राइट साइड में अपनी वो साइड है। तो ये गाड़ियाँ दोनों लग गई हैं अंदर और इधर कार के जाने के लिए रास्ता भी है। अब सुबह को खाली करेंगे ये लोग शायद फोर्कलिफ्ट से या ऊपर क्रेन से, और थोड़ा इधर सैर वैर कर लेते हैं। और क्या है, थोड़ा मैंने सोचा घूम लिया जाए, सैर वैर कर लेते हैं। और अच्छा ठंडी हवा चल रही है। टेनिस स्टेडियम 10 बजे से ऊपर हो गया है टाइम और गाड़ी खाली ये लोग कर रहे हैं। और हवा ना बहुत ज़्यादा तगड़ा चल रहा है, समझ लीजिए जैसे वो पेड़ है ना, अभी तो थोड़ा फिर भी कम हो गया है, बहुत ज़्यादा हो जाता है बीच बीच में कभी कभी। और खाली करके मुझे लगता है ट्रिप तो है, तो बस निकलना है यहाँ से। फाइनली भाई ऑफलोडिंग हो गई है डाना, और अब हम यहाँ से निकलते हैं। अगर कोई ट्रिप रहेगा तो उसे लोड करेंगे, नहीं तो फिर रूम की तरफ ही जाएंगे। यहाँ पे क्या है ना, रोड पे चढ़ने के साथ में ही ना सीधा उधर पहले ट्रैक की तरफ जाना है। और पीछे से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, काफ़ी तेज़ आ रही हैं, तो ये चीज़ बड़ी ध्यान रखनी पड़ेगी। और कई बार ना बिल्कुल जहाँ पे रोड अलग होते हैं ना, वहाँ पे एक कैमरा भी लगा होता है लाइन वाला, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और हम लोग पहुँच गए हैं, समझिए एक हिसाब से निकल गए हैं यहाँ से। वो आगे भी एक ट्रक जा रहा है ना, तो यहाँ से लेफ़्ट करके E311 की तरफ हो जाएंगे हम लोग। ये बड़े खूबसूरत ऐसे बनाए हुए रहते हैं। कई बार लोग आके ना, जैसे आसपास साइटों में लोग काम करते हैं, वो आके यहाँ पे बैठते हैं और बढ़िया रहता है, एंजॉय करते हैं लोग। मैं भी सुबह से वैसे फ्री हूँ, पर इधर आया ही नहीं हूँ। बढ़िया दोनों तरफ देखने लायक बनाया हुआ है, घास वास लगा के, फूल वगैरह। चलो जी निकल गए समझो हम यहाँ से। अब ट्रिप तो आ गया, लेकिन ये है कि रास्ते में जाते जाते मुझे ध्यान आया कि यार डीजल डलवाने वाला है, तो मैंने सोचा कि चलो पहले तेल डलवाएं यहाँ से। किलोमीटर चला के खड़ी ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚੱਲ ਲਈ ਫਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ लेता है, थक जाता बस उਦੋਂ दोस्ते ज्यादा हो। हाँ जी, तो भाइयों इतना मतलब आंधी सी आ रही है, तूफान सा एक तरह से आ रहा है कि आगे ना धूल की वजह से ऐसे है कि बहुत मतलब लग रहा है जैसे कोहरा नहीं होता है एकदम से, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोहरा सा छा जाता है। बीच बीच में तो कहीं कहीं पे बिल्कुल मतलब वैसा ही काम हो जाता है कि दिखना ही बंद होने वाला काम हो जाता है। इतनी मतलब धूल उड़ रही है और सब ये हो रहा है हवा तेज की वजह से। और गाड़ी भी ऐसे है कि एकदम से मतलब ऐसे हवा का आता है रुख सा एक, वो गाड़ी को धकेल के दूसरे ट्रैक की तरफ लेके जाता है। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड भी अपनी आराम से हिसाब से करके चल रहा हूँ कि ज़्यादा स्पीड में नुकसान भी हो सकता है नहीं तो भाई आज काफ़ी दिनों के बाद में मुझे ट्रिप इधर का आया है। मैं वैसे घर की तरफ जा रहा था और गाड़ी तो यहाँ पे अब कोई है नहीं, अपनी गाड़ी है। मैं नंबर लिखवा के लोड करने के लिए लेके जाता हूँ। ये गाड़ी तो लोडिंग के लिए मैं अंदर ले आया हूँ कंपनी में, और बस अब थोड़ी बहुत देर में लोड हो जाएगी। एक वो अपने भाई की गाड़ी उधर लोड हो रही है, फुल बेल्ट मार रहा है बस। और बस यहाँ से लोड करके फिर एक कंपनी है शारजा में, वहाँ लेके जाना है मुझे। भाई ये लोड भी हो गई है गाड़ी और बस अब मैं निकल रहा हूँ जहाँ पे मुझे ऑफलोड करनी है। 1 बजे बज गए हैं और 3 बजे जो है नो एंट्री हो जाती है, और टाइम तो है मेरे पास अभी वैसे जाने के लिए काफ़ी। और वहाँ खाली करके फिर उसके बाद में देखते हैं अगर और कोई ट्रिप होता है तो भाइयों रोड तो तकरीबन खाली सा ही है, थोड़ी बहुत ही गाड़ियाँ हैं। और अभी वैसे टाइम भी कुछ नहीं हुआ, 1:30 हुआ है ना। कोई 3 साढ़े 3 बजे छुट्टी होती है ऑफिसों से, और 5 बजे करीब लेबर की छुट्टी होती है, तो उसी टाइम पे रश होता है। तो अभी मुझे कोई 57 किलोमीटर मेरा बाकी है यहाँ से, और सफ़र तो ठीक ठाक ही है, ज़्यादा नहीं है। अगर कोई 50 मिनट दिखा रही है लोकेशन भी, 50 मिनट लगेंगे पहुँचने में। अरे ये क्या हो गया, रास्ते में एकदम ही रुक गए, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा इसका लग गया लगता है गाड़ी इधर। इसका कुछ गड़बड़ हुआ है इधर।
और 63 नंबर एग्जिट हम निकल आए हैं और 64 नंबर से हमने लेफ़्ट करना है। उधर वो पंगा हो गया ना, बस पता नहीं वो गाड़ी या तो लग गई लगती है किसी गाड़ी में, इस वजह से एकदम से ब्रेक हो गई। भाइयों ये सिग्नल पे मैं आ गया हूँ और इससे मैंने लेफ़्ट करना, लेफ़्ट करके फर्स्ट राइट करके आगे कंपनी है और टाइम भी जो है 2 बजे के 20 मिनट हो गए हैं। और कोशिश यही करूँगा कि बस जल्दी से खाली होके ना यहाँ से निकल आ जाए टाइम से। तो भाइयों फाइनली पहुँच गया हूँ मैं कंपनी के पास। ये लेफ़्ट साइड में कंपनी है और यहाँ पे बस अब जल्दी से खाली करते हैं इनको बोल के और फिर निकलते हैं यहाँ से टाइम से ही। भाई तो भाइयों ऑफलोडिंग हो रहा है और 2:40 हो गए हैं, बस हो सकता है 3 बजे तक ही निकला जाए यहाँ से। तो भाई ये 2:43 हो गए समझिए, बस लास्ट वाला रह गया है। 45-15 मिनट मेरे पास है यहाँ से वैसे, और यहाँ से बस निकला जाए अब फुर्ती से। पेपर भाई ने बोला है कि ज़रूरत नहीं आप निकल जाओ, तो मैं ऐसे निकल रहा हूँ बस। इन्ना ना सोचा का यार की कहने लगा बाबे मैं